रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सफर गड्डी जानी छलांगा पाजी, मैनू याद आए मेरे यादी। जगरूप, आज मैं ऑफिस आते समय लेट हो गया। अरे भाई क्यों, क्या वजह रही है लेट होने की फाकत? अरे जगरूप, आज मेरी बाइक खराब हो गई और बस का मैंने काफी इंतजार किया, लेकिन फिर भी नहीं आई। फिर मैंने आते हुए एक ट्रक ड्राइवर को हाथ दिया, उसमें बैठ कर आया हूँ। ये तो अच्छा हुआ फाकत, आप ट्रक से आ गए। फाकत, हमें लगता है कि बस या जो और साधन होते हैं, हमें जहां जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं, पर कभी कभी ट्रक वाले भी जैसे कि आप बता रहे हैं हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत मदद कर देते हैं। पर फाकत, हम जब बाइक से जाते हैं और सामने से ट्रक आ जाए तो हमें तो बड़ा डर लगता है। क्यों, आप इतना क्यों डरते हैं भाई? भाई इसलिए डरते हैं क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, एक तो गाड़ी चला करके, और रात में भी गाड़ी चलाते जा रहे हैं। कभी कभी देखा कि बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलाते चलाते इनको नींद भी आ जाती है, और हमें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निकल रहे हो और इन्हें नींद की झपकी आ जाए। और एक तो क्या है, ये लोग ट्रक भी बहुत तेज चलाते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल फाकत, आज से हम सफर कार्यक्रम की श्रृंखला भी आप सबके लिए, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए, हम ट्रक ड्राइवर्स के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को लेकर हाजिर भी हो गए हैं। मैं फाकत हुसैन, सामुदायिक रेडियो अल्फाज मेवात से, और मैं जगरूप, आपका अपना रेडियो हम सफर, स्वागत करते हैं। इस्तकबाल है आप सभी का रेडियो की इस खास सीरीज सफर में। दोस्तों, सफर अल्फाज को जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में घूमना, लंबी यात्रा करना, अलग अलग जगह की तस्वीर बनने लगती है हमारे दिमाग में। जगरूप, जीवन में सफर तो हम सभी करते हैं, एक बच्चे से बड़े होने तक का सफर, जिसमें हम उठते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, नए नए काम करते हैं, और बड़े होने के बाद शुरू होता है घर के लिए कमाने का सफर। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला में भी हम बात करेंगे उन लोगों की जो अक्सर हमारी जरूरत के सामान को यहाँ से वहाँ हमारे लिए लाते हैं, जो दिन और रात भर लंबा सफर तय करते हैं। हम बात कर रहे हैं ड्राइवरों की, उन लोगों की जिनके लिए सड़क उनकी हमजोली, चाय उनकी एक खास दोस्त, और उनके लिए जो मनोरंजन का डिब्बा होता है। भाई आप समझ रहे हैं ना श्रोताओं, मनोरंजन का डिब्बा यानी उनका डेक, जिसको हम कहते हैं, डेक लगा रखते हैं वो। जगरूप, हम दोनों काफी बतिया रहे हैं, अब सुनते हैं ट्रक शायरी। ए मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, ए मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, घर से बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। श्रोताओं, ट्रक ड्राइवर मीलों सफर तय करते हैं, कई कई महीने अपने घरों से दूर रहते हैं ताकि उनका घर का गुजर बसर हो सके। महामारी के इस दौर ने हम सब पर अपनी छाप छोड़ी, खास तौर पर फाकत हमारे ड्राइवर साथियों पर। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिख देने भर से क्या वो जो बुरी नजर, या फिर यूं कहें जो हमारे सामाजिक विचार हैं, सोच है, उनके प्रति इस लेख से क्या वो बच जाते हैं? जगरूप, ये जो लेख होते हैं ना, इससे वो बचे या ना बचे, पर हमें सोचने को मजबूर कर जाते हैं। अब यही सोचो, जब रात भर गाड़ी चलाने की वजह से आंखें लाल हो जाती हैं तो लोग नशेड़ी का नाम दे देते हैं। कई बार अगर दूसरे राज्य में किसी स्थानीय छोटे वाहन जैसे मोटरसाइकिल, कार, ऑटो में अगर अड़ जाए तो लोग ये भी नहीं पूछते कि हुआ क्या है, गलती किसकी है,
लोग सीधे मारपीट पर उतर आते हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं फाकत। मुझे आपकी बातों से एक वाकया याद आ गया। अभी कुछ समय पहले ओरछा तिगेला पर, जो कि हमारे रेडियो स्टेशन के पास में ही पड़ता है, ऐसे ही एक हादसा हो गया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। फिर क्या था, लोगों ने वहीं पर ट्रक वाले को पकड़ा और नीचे उतार कर उसको मारना शुरू कर दिया, बहुत ही बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। तो पता फाकत, संयोग से हम भी उस वक्त वहीं थे। फिर हमें ऐसा लगा कि ये इतनी मार खाएगा तो ये मर सकता है, बहुत तेज मार दे रहे थे सभी लोग मिलजुल करके। अब हम वहां दौड़े और जाके उनको चिल्ला करके बहुत तेज आवाज में कहा कि ये अगर मर गया तो तुम लोग सब फंसोगे, और भाई अब जो हादसा हो गया अब कम से कम इसको तो बचाओ। वो भी एक इंसान है, जानबूझ के नहीं किया होगा। जब उससे पास जाकर देखा तो उसकी आंखें लाल, जैसे कई दिनों से सोया ना हो बेचारा। तो उसके आंखें लाल देखकर लोग कह रहे थे कि ये तो नशा किए हैं, पर जब उसको देखा गया, ठीक से छानबीन की गई, तो ऐसा नहीं था, वो कोई नशा नहीं किया था। तो फाकत, ये हमारी जो सोच बनी हुई ना, हमें वैसा ही दिखता है। हाँ जगरूप, काश लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से सोच पाते। जगरूप, जब कोरोना वायरस का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ तो ड्राइवर दो तरह से इसकी जद में आए। एक तो ये घर से बाहर होते हैं, तो लॉकडाउन में ड्राइवर को घर पहुंचने में बड़ी दिक्कत हुई, खाने के लाले पड़ गए, पॉकेट में पैसे होते हुए भी खाने के लिए तरस गए और मुश्किल से गाड़ियों में छिप छिप कर पैदल सफर तय करके अपने घर तक पहुंचे। कई ड्राइवर तो मेरे गांव के ऐसे हैं जिनको उनके परिवार वाले 40-50 किलोमीटर दूर जाके नहीं छुप छुपा कर लाए। बिल्कुल फाकत, और ये धारणा जो एक सामुदायिक आदत का रूप ले लेती है, ये नजरिया, जो सोच है हमारी कि ये बाहर से आए हैं और ट्रक ड्राइवर तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कई बातें करते हैं लोग, तो सबका नजरिया एक तरह का बन जाता है और ये सबके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। आंखें मूंद कर हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे रेडियो अल्फाज मेवात से फाकत और रेडियो बुंदेलखंड से जगरूप अलग अलग जगह से एक कार्यक्रम में कैसे और क्यों। श्रोताओं, अल्फाज मेवात की तरह हमारे देश में कई सामुदायिक रेडियो चल रहे हैं, जिनमें से अल्फाज मेवात और रेडियो बुंदेलखंड है। तो साथियों, पिछला समय जो गुजरा वो पूरी दुनिया के लिए संकट का दौर था। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। इसने सभी को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस दौरान सामुदायिक रेडियो लगातार आपके बीच बना रहा और आज की तकनीक का सहारा लेकर हम इस मुद्दे को समझने के लिए, जानने के लिए एक दूसरे से बहुत समय से जुड़े रहे। पिछले लगभग मई से और अभी तक हमारी सप्ताह में बातचीत होती रही, सब लोग सामूहिक रेडियो स्टेशन मिल करके। तो फिर इस महामारी से बचने से लेके उन कोरोना योद्धाओं के विषय में जानने की कोशिश भी करते रहे, जो उस दौरान हम आपकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराते रहे, और साथ ही साथ देश के अलग अलग शहरों में रह रहे कामगारों को या मजदूर साथियों को रास्ते में हम सफर बनकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का बेहतरीन काम भी करते रहे। बिल्कुल जगरूप, तो इन्हीं अनुभवों को आप तक पहुंचाने के लिए हम आपके बीच लेकर आए हैं आपका अपना खास कार्यक्रम सफर। हम दोनों मिलकर के एक साझा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है फाकत कि हम इन लोगों को और करीब से जाने, यानी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको और करीब से जाने, है ना। तो हमने कुछ ट्रक ड्राइवर से बात भी की है, जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाम साकिर है जी, गांव कालियावास है। परिवार में मम्मी पापा हैं, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। बहन की शादी कर रखी है, चारों बहन की हमें शादी हो गई और माँ बाप हैं, 3 लड़के हैं मेरे। डिलीवरी में पढ़ता था, 6ठी क्लास में फेल हो गया मैं। मास्टर जी का भी कुछ सहयोग नहीं मिले, मास्टर भी लापरवाही करते थे उस टाइम। सन 94-96 की बात है। मैंने डिलीवरिंग सीखी थी, 13-14 साल का था करीब। उस टाइम मैं मामा के घर गया तो वहाँ पे मामा में मेरे छोटा गाड़ी था, 1090 आइसर की कैंट्रा। तो मामा बोला जी भाई गाड़ी पे रह लो, जब 6ठी क्लास में आपको पढ़ने का मन नहीं करता, जब 6ठी क्लास में फेल हो गए तो फिर ये धंधा सीख लो। उस टाइम ठीक ठाक इज्जत थी, डिलीवरिंग लाइन में ठीक इज्जत थी।
फिर मैं एक उस्ताद था इब्राहिम बास का, बशीर नाम का था, तो मैं उसके अंडर में जान पहचान हो गई, रिश्तेदारी का कनेक्शन था। उसने बोली मैं गाड़ी सिखाऊंगा, तो 1 महीना 28 दिना में मेरे को अलग गाड़ी दे दी उसने। मेवात एक छोटी सी है, मेवाती बहुत ज़्यादा है। पहले सरदार थे, जिस टाइम मैं गाड़ी सीखा था, उस धंधे में आया था, उस टाइम सरदार थे। लेकिन सरदार लोग ऐसे थे, किसी के भी साथ अत्याचार हो रहा या कोई डिलीवरी एकला पीट रहा कोई लोकल आदमी, तो सारे एक हो जाते थे। अभी कोई एक नहीं हो सकता। डिलीवरिंग लाइन में मुस्लिम मेवाती ज़्यादा हैं, बाकी और कहीं नहीं है तो मतलब जैसे सभी जाति इनका है, यादव है, मीना है, यूपी वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, यादव करके हैं, और हर जाति में मिलेंगे, जाट भी हैं, सरदार भी हैं, पंजाबी लोग हैं। सफ़र करना अच्छा लगता है। तो जैसे हमारे को रास्ते में लोकल आदमी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गिरी नज़र से देखते हैं। हर समाज के लोग हैं, लेकिन हर तानी की भावना है उनकी, भाई ये इंसान है, हम भी इंसान हैं। कोई ऐसा मिलता है जो मतलब बुरी नज़र से देखता है। कुछ करुणा से, निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं, तबलीग जमात से, तो इसकी वजह से थोड़ा नज़र गिरा। नहीं तो पहले तो अच्छा था, इनकी वजह से भाई ये फैलाते हैं। और बीमारी हमारे, ये तो कुदरत के हाथ रहता है बीमारी। अभी तो हर जगह जिनके घरों में डिलीवर हैं तो वह थोड़ा मान्यता रखते हैं, एक दूसरे की रखते हैं। जिसके घर में डिलीवर नहीं है वह मतलब बहुत गिरी नज़रों से देखते हैं, गाली गोली भी देते हैं। अगर सामने से कार आ गई, हमें खुला साइड नहीं दिया और हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा साइड में, तो हमारे को गाली देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत गाली देते हैं। कई बार तो जी ऐसा करता है, इनको यहीं मारो। अब हम अकेले पड़ जाते हैं, फिर हमारा लाइन और है, वह लोकल आदमी उनकी तरफ तो 100 आदमी हो जाएंगे, हमारी तरफ कोई नहीं होगा। कोरोना का जहन तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। कोरोना का जहन तो अभी जैसे भी गाड़ी हमारी, जैसे एक बेंगलोर थी, एक लखनऊ था, एक मुंबई में थी, तो इधर उधर सारे डिलीवर छोड़ के आ गए। बहुत परेशानी हुई थी, एक दूसरे की गाड़ी में लटक लटक के आए थे, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बहुत परेशानी हुई। तो ऐसे समझो, बताते हैं बुजुर्ग सन 47 में हुआ था ऐसा कभी, इधर की पब्लिक इधर जाना, इधर की पब्लिक इधर जाना। बहुत से लोग पानी मांगते मांगते मर गए। उस टाइम में बिलासपुर में थे, बिलासपुर में भी यही हाल हुआ था। उस टाइम 22 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, 21 तारीख को मैं घर आ गया था। फिर बीच में खर्चा पानी नहीं रहा, कंपनी ने खर्चा देना बंद कर दिया, तो उस टाइम मुझे जाना पड़ा बिलासपुर। उस टाइम भी दुबक के नहीं, एक गाड़ी में 2-3 नहीं बैठ सकते, 4-5, तो उसके हिसाब से हम 3 बंदे गए थे एक गाड़ी में। तो बिलासपुर में भी तलाशी वगैरह, पुलिस वगैरह बहुत थी, तो मोटरसाइकिल पे भी जा रहे थे बहुत लोग, बहुत मारते थे, 100 दंड बैठक लगवाते थे, डंडा मारते थे, बहुत बुरी हालात। ये तो मैं अपने इधर के हरियाणा के ही वाक़े बता रहा हूँ। बाकी जो हमारे डिलीवर वगैरह जैसे बेंगलोर फंस गए, लखनऊ फंसे, तो उनको बहुत बुरी हालात से आना पड़ा, और पैसा है नहीं थे, सेठ वगैरह फोन नहीं उठाए, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। खाने से क्या, जैसे हम नकली रूट पे थे, हमारे आरिफ भाई था एक, बहुत डिलीवर मेरे फंसे हुए थे हमारे ग्रुप का। तो जैसे गुवाहाटी से गाड़ी खाली आ रहा था, उनके साथ में बिठाया, वह गाड़ी उधर पहुंचाया उस गोदाम पे, वह बिठा के लेके आया। जैसे बेंगलोर वगैरह में था तो सारे डिलीवर यहीं आ गए थे, लोकल गाड़ियों में बैठ के नहीं, जैसे भी गाड़ी आ रहा था, किसी से कोई फ्री वह नहीं था सेवा। मालिक ने भी छूट दे दिया, भाई खर्चा मैं डाल रहा हूँ, तुम खाली गाड़ी लेके आ जाओ। तो वो गाड़ी खाली लेके आए थे। कुछ डिलीवरों को बिठा लाए। कुछ लोग ऐसे थे जो मदद कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे कमा रहे थे उस टाइम। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में कुछ ख्याल तो आए होंगे। इन ख्यालों को कुछ वक्त निकालकर टटोलिएगा जरूर। इनकी कहानी सुनकर जगरूप, मुझे तो ये लगता है कि हम जिस तरह से इनके बारे में सोचते हैं वैसा नहीं है। बिल्कुल फकत, जैसा कि ये दौर भी हमें सिखा गया कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वे भी अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। उस समय उन्होंने ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना वर्ग देखा, सबकी मदद करने की कोशिश करते रहे।
हाँ जगरूप, कहानी सुनकर मुझे भी लगता है कि ये सब अपने घर परिवार को चलाने के लिए ड्राइविंग करते हैं, ना कि शौकिया। अब तो मेरा नजरिया भी इनके प्रति सम्मान से भर गया है। जी हाँ फाकत, बिल्कुल यही तो हम भी सोच रहे हैं और हमारा विचार भी बिल्कुल अब बदल रहा है। पहले हमारे भी विचार थे शायद ये ट्रक ड्राइवर्स होते ही ऐसे हैं, नशेड़ी होते हैं और ये बेतरतीब गाड़ियां चलाते हैं, पर इस कार्यक्रम से इनकी कहानी सुन के हमारे मन में भी उनके प्रति भाव जागृत हो रहा है। तो फाकत, अब हमारे कार्यक्रम का भी समय पूरा हुआ है। श्रोताओं से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। तो अब जाने से पहले क्यों ना इनकी राय लेने के लिए कि कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सोच रहे हैं ये कार्यक्रम सुनकर। तो श्रोताओं, अपनी राय देने के लिए लिखिए हमारे मोबाइल नंबर अल्फाजे मेवात के लिए कॉल करें 98 131 64 542 और रेडियो बुंदेलखंड के लिए कॉल करें 94 25 14 17 26। इन नंबरों पर आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अब दीजिए जाने की इजाजत अपने साथी अल्फाजे मेवात से फाकत हुसैन और रेडियो बुंदेलखंड से अपने रेडियो साथी जगरूप सिंह को। सफर श्रृंखला की एक और कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार। सफर।